बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय न्यू यूट्यूब वीडियो। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से आप अपना रिसर्च पेपर्स को सर्च कर सकते हैं और उनको फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। रिसर्च में बेसिकली बिगनर्स को सबसे बड़ा जो इशू आता है वो आता है कि वो अपने थीसिस के लिए अपना रिसर्च पेपर सर्च कैसे करें। स्टूडेंट को समझ ही नहीं आती कि रिसर्च के लिए हमें पेपर्स को फाइंड आउट कैसे करना होता है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। इसके लिए सबसे पहले आपने अपना गूगल क्रोम ओपन करना है और यहाँ पर टाइप करना है गूगल स्कॉलर। जब आप गूगल स्कॉलर ओपन करेंगे ऐसा आपको आएगा लिंक, आपने इस पर क्लिक करना है तो यहाँ पर आपका गूगल स्कॉलर ओपन हो जाएगा। इस तरह से आपको कुछ नजर आएगा पेज। यहाँ पर आपने अपना रेलेवेंट टॉपिक जो है उसको सर्च करना है और उसको आप टाइप करेंगे। जैसे सबसे पहले मैं सर्च करती हूँ यहाँ पे अल्बिजिया लेबिक प्लांट। ये एक रिसर्च प्लांट है। इस तरह से आपको अपने टॉपिक के अकॉर्डिंग रेलेवेंट डाटा जो है इस तरह से आपको डिफरेंट पेपर्स वहां पर शो हो जाएंगे। अब यहाँ पर आता है इशू कि स्टूडेंट को कैसे समझ आए कि हमारा इनमें से कौन सा डाटा, हमें कौन सा पेपर जो है हमें यूज करना चाहिए। तो इसकी बहुत सी आसान टिप्स हैं। सबसे पहले आपने मैच करना होता है अपने टाइटल के अकॉर्डिंग पेपर, कि कौन सा पेपर जो है वो बेसिकली आपके टाइटल को मैच कर रहा है। जैसे कि यहाँ पर लिखा है अल्बिजिया लेबिक ए शॉर्ट रिव्यू, ये उस पर एक शॉर्ट रिव्यू होगा, आपके टाइटल से मैच कर रहा है। इसी तरह यहाँ पर बताया जा रहा है इसके आयुर्वेदिक ड्रग्स के एड्स को यूज किया गया है। तो अगर आपका टाइटल कुछ इस टाइप का तो आप इसको यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट होता है कि आपने अपना रेलेवेंट टॉपिक जो है उसको देखना होता है कि आपके पेपर का टाइटल क्या है। सेकंड जो चीज आपने देखनी होती है, नंबर 2, वो है आपके पास साइटेशन। आप देखें अगर आपको समझ नहीं आ रहा कि आप कौन सा पेपर, लाइक ये भी आपके टाइटल से मैच करता है, ये भी मैच कर रहा है और ये भी मैच कर रहा है, तो आप क्या देखेंगे इसकी साइटेशन, कि इस पेपर को कितने लोगों ने साइट किया हुआ है। इसको 57 ने साइट किया है, इसको 52 ने साइट किया है और इसको 130 ने साइट किया है। इट्स मीन कि इन तीनों में से ज्यादा ट्रस्ट वर्दी पेपर कौन सा है, सैपोनिन्स फ्रॉम अल्बिजिया लेबिक। ठीक है। इस तरह से आपने सेकंड टिप ये है कि आप उसकी साइटेशन चेक कर लें कि वो कितनी बार, कितने लोगों ने इसको साइट किया। साइटेशन से ये होता है कि ये पता चलता है कि कितने लोगों ने इस पेपर को रेकमेंड किया हुआ है, क्योंकि उन्होंने अपनी रिसर्च में इसको यूज किया होगा। थर्ड जो चीज होती है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो ये है तीसरा पॉइंट, कि आपने देखना है कि वो किस जर्नल में पब्लिश हुआ है। उसकी पब्लिकेशन देखनी है आपने, उसकी रेपुटेशन देखनी है। लाइक ये DOC के अंदर पब्लिश हुआ है, इस तरह से ये इंडियन जर्नल में पब्लिश हुआ है और ये है एल्सवायर में जर्नल पब्लिश हुआ है। इट्स मीन कि आपने देखना है कि वो जर्नल जो है क्या वो ट्रस्टवर्दी है जिसके अंदर वो पब्लिश हुआ है। तो ये वो 3 चीजें हैं जिसको आप ध्यान रखते हुए आप अपना डाटा जो है वो सर्च कर सकते हैं। एक और इम्पोर्टेंट चीज ये है कि आपने देखना होता है कि आपका पेपर जो है वो किस टाइम में, लाइक अगर आप साइड पे ये देखते हैं यहाँ पे टॉप लेफ्ट साइड के ऊपर, तो यहाँ पे लिखा है एनी टाइम, यानी कि आपने अगर एनी टाइम पे क्लिक किया हुआ है, इट्स मीन आप कह रहे हैं कि आपने इस टाइटल के ऊपर पास्ट में जितने पेपर्स भी पब्लिश हुए हैं, जितना भी रिसर्च हुआ है, आप वो शो कर सकते हैं। तो इस तरह आपके पास सारे ईयर्स जो हैं वो शो हो जाएंगे। लेकिन अगर आप कहते हैं कि सिंस 2024 यानी कि 2024 के अंदर जो इस प्लांट के ऊपर काम हुआ है सिर्फ वो दिखाया जाए, मुझे उसमें से डाटा लेना है, तो ये देखिए यहाँ पर जितने भी पेपर्स ओपन होंगे वो सारे 2024 के ही शो हो रहे हैं। तो यहाँ पर होता है कि आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप लेटेस्ट पेपर ही यूज करें या फिर 20s में पेपर यूज करें। आप ये ना देखें कि वो 90s में पेपर नहीं होना चाहिए। जितना पास का पेपर होगा उतना ज्यादा ही उसका ट्रस्ट बिल्डअप होता है। देन होता है सॉर्ट बाय रेलेवेंस एंड सॉर्ट बाय डाटा। यहाँ पर आपने हमेशा सॉर्ट बाय रेलेवेंस पे ही क्लिक करना है, यानी कि आपके टाइटल को जो रिलेट करता है वही ओपन होना चाहिए। देन है हमारे पास एनी टाइप, थर्ड आ जाता है। इसमें आता है रिव्यू आर्टिकल या फिर एनी टाइप। आपको डाटा कौन सा चाहिए, किसी भी टाइप का, यानी कि वो पब्लिश आर्टिकल हो, रिसर्च पेपर हो या फिर रिव्यू आर्टिकल सिर्फ हो। तो अगर आपको सिर्फ रिव्यू आर्टिकल चाहिए तो आप इस पर क्लिक करें, अदरवाइज वैसे रिकमेंडेशन है कि थीसिस के लिए आप एनी टाइप के ऊपर ही क्लिक करते हैं।
ठीक है। तो ये वो इंपॉर्टेंट चीजें हैं। उसके बाद लास्ट होती है यहाँ पे इंक्लूड पेटेंट एंड इंक्लूड साइटेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आप हमेशा इंक्लूड साइटेशन पर ही क्लिक करके रखें, ठीक है, कि आपके थीसिस के लिए यही इंपॉर्टेंट होती है कि आपको पता चले कि वो कितने लोगों ने इस पेपर को साइट किया हुआ है। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स जो आपने अपने पेपर के लिए, आपने अपने थीसिस के लिए यूज करनी होती हैं। इसके अलावा हमारे पास कुछ ऐसे पेपर्स होते हैं जो कि गूगल स्कॉलर से ओपन नहीं होते, या फिर उसका हमें नहीं पता चलता कि हम उसे डाउनलोड कैसे करें क्योंकि उनकी एक्सेस नहीं होती। तो इसका बहुत ही छोटा सा सोल्यूशन है, वो ये है, सबसे पहला तो ये है कि अगर आपका कोई पेपर जो है, लाइक मैं इसको ओपन करती हूँ और ये ओपन नहीं होगा, जस्ट सपोज जैसे ये ओपन हो चुका है, ठीक है, लेकिन अगर ये ओपन ना होता तो इसका एक हल होता है कि आप अपनी रेलेवेंट जो यूनिवर्सिटी है उससे एक्सेस ले लें, ठीक है। अगर आपको यूनिवर्सिटी एक्सेस दे देती है तो आपका हर टाइप का पेपर जो है वो ओपन हो जाता है। सेकंड है हमारे पास कि अगर फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास नहीं है, हमारे पास यूनिवर्सिटी की एक्सेस नहीं है, तो हम क्या करें, हम ऐसे फ्रेंड्स को जो है रीच करें जिनके पास ये एक्सेस हो, ठीक है। अपने टीचर्स को एक्सेस करें जो हमें इसकी एक्सेस दे सकते हैं, ठीक है। अगर ये भी नहीं तो थर्ड होता है कि हम क्या करें, इस ऑथर को रीच आउट करें जिसका वो पेपर हो। उससे क्या होता है कि हमारे पास, हम उन ऑथर्स को जब खुद कांटेक्ट करते हैं, उनको ईमेल करते हैं, तो उनको ये चीज़ अच्छी लगती है कि उनका डाटा जो है पढ़ने के लिए लोग उनसे कांटेक्ट कर रहे हैं, तो वो भी आपको आराम से प्रोवाइड कर देते हैं। अदरवाइज फोर्थ ऑप्शन है, आप वेबसाइट्स पे इनका ये टाइटल राइट करें, उन वेबसाइट्स पे आप इनको ओपन करें सिंपली, तो आप वहाँ पे PDF जो है वो पढ़ सकते हैं। तो ये कुछ ऑप्शंस हैं जिससे आप अपना रेलेवेंट डाटा जो है, अपने पेपर जो है उनको डाउनलोड कर लेते हैं, वरना मोस्टली जो है वो गूगल स्कॉलर पे ओपन हो जाते हैं। अदरवाइज ये वो पॉइंट्स हैं जिनको आप यूज कर सकते हैं। और द लास्ट वन इज, आप एक और वेबसाइट है दैट इज SciHub। SciHub एक ऐसा प्लेटफॉर्म है गूगल स्कॉलर की तरह, इस तरह से इसकी अपीयरेंस होती है। आप इस पे क्लिक करते हैं, अब वो पेपर जो यहाँ पे गूगल स्कॉलर पे आपको शो नहीं हो रहा होता या फिर जो डाउनलोड नहीं हो रहा होता, आप यहाँ पे सिंपली क्या करते हैं कि आप इसका DOI नंबर जो है यहाँ पे इसको सिंपली कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करते हैं, ठीक है, और SciHub जो है वो आपको पेपर ओपन करके दे देती है। तो मोस्टली ऐसा होता है कि जो गूगल स्कॉलर पे ओपन नहीं हो रहे होते वो आपके पास SciHub के ऊपर ओपन हो जाते हैं। तो दैट वाज ऑल अबाउट कि आप अपना रिसर्च पेपर्स को किस तरह से सर्च कर सकते हैं और उनको किस तरह से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।